आज की क्लास में बच्चों हम विभिन्न आयु वर्गों में पोषक तत्वों की मात्रा या आहारिक तत्वों की जो मात्रा है उसके बारे में जानेंगे। जैसे एक शिशु को किस तरह के आहार की आवश्यकता होती है, तो आहार में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता उसके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो शैशवावस्था में जो पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो हम जान रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि विभिन्न प्रकार के जो शिशु हैं उनका जो भोजन है, आहार है, वो पूर्णतः पौष्टिक होना चाहिए। जो एक वैज्ञानिक है लेवरटन, उन्होंने बताया कि बालक को अपने संपूर्ण जीवन में शैशवावस्था को छोड़कर फिर कभी भी उसके शरीर के भार, आकार व नाप की दृष्टि से इतने पोषक या पौष्टिक आहार की आवश्यकता नहीं होगी, विशेषतः खनिज लवणों तथा विटामिनों की। लेवरटन के अनुसार 4 किलोग्राम भार के शिशु को विटामिन तथा खनिज लवणों की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि 12 किलोग्राम भार के शिशु को, जबकि कैलोरियों की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। तो जो ऊर्जा की आवश्यकता है प्रथम 6 माह में, क्योंकि जो शारीरिक वृद्धि है वो इतनी तीव्र गति से होती है इस आयु वर्ग में कि उसकी पूर्ति करने के लिए शिशु को ऊर्जा की आवश्यकता एक कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के बराबर होती है। 6 माह के पश्चात शिशु की जो कैलोरी की आवश्यकता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। प्रथम वर्ष के प्रारंभिक माह में शिशु को प्रायः 108 कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, और वर्ष के अंतिम 6 महीनों में ऊर्जा की आवश्यकता घटकर 98 कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रतिदिन हो जाती है। इसी तरह से जो प्रोटीन है उसकी आवश्यकता एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक होती है शिशु की, और शिशु का शारीरिक भार शिशु के शारीरिक भार में यह वृद्धि सम्मिलित रूप से मांसपेशियों के बढ़ने, मस्तिष्क का विकास, हड्डियों की लंबाई और जो हड्डियों की लंबाई है वह मोटाई के बढ़ने के कारण होती है। इन सभी की वृद्धि के लिए प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे 1 माह से 6 माह की आयु पर 2.05 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम पर डे के हिसाब से होती है। इसी तरह से 6 माह से 1 साल तक की आयु पर 1.65 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से होती है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो माता के दूध में उसकी मात्रा गाय के दूध से अधिक पाई जाती है, इसलिए जो शिशु माता का दूध नहीं पीते हैं तथा उन्हें गाय का दूध दिया जाता है तो उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला दी जाती है। सभी प्रकार के दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। शिशु कुल कैलोरी का 40% कार्बोहाइड्रेट से पूरा करता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए अन्य कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज या सुक्रोज ऊपर से मिला दिया जाता है। ग्लूकोज तथा सुक्रोज लैक्टोज की अपेक्षा जल्दी घुल जाते हैं। इसी तरह से वसा, शिशु को वसा अपनी आवश्यकता अनुसार दूध से प्राप्त हो जाती है। माता के दूध में वसा की मात्रा गाय व बकरी के दूध में पाई जाने वाली वसा के बराबर होती है, लेकिन भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। शिशु के उचित पोषण के लिए लिनोलिक अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है, जो कि माता के दूध में अधिक पाया जाता है। जो शिशु जानवरों के दूध पर निर्भर रहते हैं उन्हें वनस्पति वसा के माध्यम से आवश्यक वसीय अम्ल देना आवश्यक होता है, जैसे मक्का, बिनोले का तेल, सोयाबीन इत्यादि। शिशु के शरीर में वसीय अम्ल की कमी होने से उनके विकास में कमी आ जाती है तथा शरीर पर जगह जगह सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। शिशु में अस्थियों तथा दांतों का निर्माण करते हैं, जबकि लौह लवण रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होते हैं। लौह लवण को छोड़कर बाकी सभी खनिज लवणों की आवश्यकता की पूर्ति शिशु को माता के दूध से हो जाती है। जो लौह तत्व की पूर्ति है के लिए शिशु को आयरन ड्रॉप्स के रूप में दिया जाता है। गाय के दूध में खनिज लवण माता के दूध में खनिज लवणों की अपेक्षा कहीं अधिक होते हैं, लेकिन गाय के दूध में बफर क्षमता बहुत अधिक होती है, जो कि पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। इसी तरह से जो विटामिन ए है, माँ के दूध में विटामिन ए की जो पूर्ण मात्रा पाई जाती है। दूध में यह पूर्ण निर्मित विटामिन ए तथा कैरोटीनॉइड वर्णन के रूप में विद्यमान रहता है। इसी तरह से विटामिन डी, कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह माता तथा गाय के दूध में पाया जाता है, लेकिन
दूध शिशु को आवश्यक विटामिन डी की पूर्ति नहीं कर पाता, इसीलिए विटामिन डी को बाह्य रूप से देना आवश्यक होता है। विटामिन डी की आवश्यकता 300 से 400 आयु प्रतिदिन होती है। विटामिन सी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। शिशु को 2 माह के शिशु को विटामिन सी की 15 से 25 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है, जो माता के दूध से पूरी हो जाती है। जबकि 6 माह के शिशु को 25 मिलीग्राम पर डे आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए विटामिन सी ड्रॉप्स बच्चे को दी जाती है। विटामिन बी समूह में पर्याप्त मात्रा में माता तथा गाय के दूध में विद्यमान रहता है, इसलिए शिशुओं में विटामिन बी समूह की आवश्यकता दूध से पूरी हो जाती है। लेकिन जो शिशु कमज़ोर माँ से उत्पन्न होते हैं तथा जो कमज़ोर होते हैं, उन्हें अतिरिक्त विटामिन बी समूह की आवश्यकता पड़ती है। जल भी एक आवश्यक पोषक तत्व है। बहुत सी माताओं में ये गलत धारणा होती है कि शिशु को पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, को उसके शरीर भार के अनुपात में वयस्क की अपेक्षा जल की अधिक आवश्यकता होती है तथा इसकी आपूर्ति केवल दूध से नहीं हो पाती है, अलग से जल देना पड़ता है। शिशु को प्रायः शरीर भार के 10 से 15% जल की आवश्यकता होती है।